हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया, सब्जेक्ट पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाया। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाने जा रही हूँ। प्रेडिकेट भी सेंटेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेंटेंस में ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स parts of predicate. Parts of predicate. मेनली प्रेडिकेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट, फर्स्ट पार्ट वर्ब, सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पार्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको हम और भी अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे स्पेशली ऑब्जेक्ट के लिए देखना होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो अच्छा है कि हम इसको और भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें। वर्ब का फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। एंड सेकेंड मेन भी वर्ब, 2 तरीके का यूज होता है, एक हेल्पिंग और दूसरा मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को भी 2 ऑब्जेक्ट, 2 प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब जैसे 2 प्रकार का होता है, ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। लेट्स कॉम्प्लीमेंट भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट सब्जेक्टिव एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव। अभी जो मेनली मैं आपको सेंटेंसेस बताने जा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि जो प्रेडिकेट है, जो वर्ब से स्टार्ट होता है, अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होता है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को भी पिक आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को भी पिक आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ चुके होंगे। प्रेडिकेट जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। लेट्स सब एग्जाम्पल के मीडियम से हम और इसको अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्टली मैं ऐसे सेंटेंसेस को लेने जा रही हूँ जिसमें केवल बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। फर्स्ट, रीना reads, only 2 words. Second, dogs barks. अब इसमें ये रीना क्या है? सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है? वर्ब है। बट ये अगर जो हम प्रेडिकेट पिक आउट करने जा रहे हैं, तो ये हमारा जो वर्ब है ये क्या है? प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे अगर जो हम लिख रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, तो इन दोनों सेंटेंस को दिखलाने के लिए हमको क्या मिल रहा है? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में केवल वर्ब्स मिल रहे हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में केवल वर्ब मिल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में हमको हमारे पास क्या है अभी? और कुछ भी नहीं है, केवल वर्ब है। वर्ब में क्या है? फर्स्ट में रीड्स है एंड सेकेंड में बार्क्स है। मतलब यहाँ हमारी प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट पार्ट्स है। सेकेंड में ये जो सब्जेक्ट है, काम को करने वाला, डॉग्स है, बार्क ये प्रेडिकेट है
कुत्ता जो है भौंक रहा है, तो कुत्ते भौंकते हैं, तो ये डॉग्स जो है वो सब्जेक्ट है और बार्क प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में ये केवल यहाँ पे वर्ब्स है। लेट्स हम ऐसे सेंटेंसेस को लेते हैं जहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब्स के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट भी होते हैं, वर्ब्स के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब आप देखें ऐसे सेंटेंस को, मोहन writes a letter. Second, Rima drove a car. Very simple sentence. Verb and one object. Then मोहन काम को करने वाला सब्जेक्ट। वर्ब से लेकर के लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस प्रेडिकेट पार्ट, वर्ब से स्टार्ट होता है और रेस्ट ऑफ पार्ट जो भी सेंटेंस का होता है सब प्रेडिकेट पार्ट है। अब इस प्रेडिकेट पार्ट में ये राइट्स है और दूसरा अ लेटर। राइट्स क्या है? वर्ब है फर्स्ट सेंटेंस, और ये अ लेटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को भी हम तुरंत देख लें। रीमा काम को करने वाली सब्जेक्ट। रीमा एक कार चलाई। ड्रो अ कार, ये प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में टू पार्ट है, एक है ड्रो जो वर्ब है और दूसरा है अ कार जो ऑब्जेक्ट। सिंपली मतलब ड्रो ये वर्ब है और अ कार एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपने देखे ऐसे एग्जांपल्स जब प्रेडिकेट पार्ट्स में या तो केवल वर्ब था या फिर वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट था। लेट्स हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा जब आपके प्रेडिकेट पार्ट्स में केवल वर्ब था या फिर वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ था। भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको देने जा रही हूँ जब सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। एक से अधिक ऑब्जेक्ट अगर जो है सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट को हम अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। जो पर्सन, जैसे पर्सन क्या, मी, हिम, हर, इट इज। एंड जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो उसके अतिरिक्त जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर gave me a gift. Second, she bought a shirt for her husband. अब पार्ट्स आप प्रेडिकेट आप पिक आउट करिए। फर्स्ट वर्ब है, वेरी इजी, क्योंकि वर्ब से ही तो सेंटेंस स्टार्ट होता है। एंड दूसरा ऑब्जेक्ट। अभी आप देखो कि ये जो आपका माई मदर है, ये माई मदर वेरी माँ काम को करने वाली, गेव मी अ गिफ्ट, मुझे एक उपहार दी। तो ये जो माई मदर है देने वाली है, करने वाली है, मेन है, सब्जेक्ट है। और गेव मी अ गिफ्ट सब्जेक्ट का डिटेल बताने वाला ये पार्ट प्रेडिकेट है। ये बता रहा है कि मेरी माँ ने क्या किया। इसमें प्रेडिकेट के पार्ट में अब देखिए आपके पास एक तो गिव है जो वर्ब है, दूसरा मी है, एक ऑब्जेक्ट, और गिफ्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को हमने इजीली रिकग्नाइज कर लिया है यहाँ पे, गिव और ऑब्जेक्ट। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट में भी दो ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन है? मी, पर्सन के अनुसार जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट पर्सन के अनुसार, मी जो है वो किसके अनुसार है? वो पर्सन के अनुसार है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो अ गिफ्ट है वो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? गिव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, और अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। सी, काम को करने वाली सब्जेक्ट। बॉट शर्ट फॉर हर हस्बैंड। ये पार्ट सब्जेक्ट का डिटेल बता रहा है, किसने क्या किया। उसने एक शर्ट अपने हस्बैंड के लिए खरीदा। तो जो बॉट है, जो वर्ब है, खरीदने का काम जो हो रहा है वर्ब है, वो प्रेडिकेट का पार्ट वर्ब। अब इसमें देखिए, एक पार्ट, एक ऑब्जेक्ट ये शर्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट फॉर हर हस्बैंड है। फॉर हर हस्बैंड पर्सन के अनुसार, फॉर हर हस्बैंड ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ शर्ट ये डायरेक्ट। ये शर्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फॉर हर हस्बैंड ये क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें डबल ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। लेट्स, अब आप देखने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंस को जिसमें ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ हो। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज हुआ ही नहीं है, किसका यूज हुआ है? कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का यूज ऐसे सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सिंगर, वह एक गायक है, ठीक है। एंड सेकेंड, द सन राइजेस इन द ईस्ट। लेट्स, यहाँ टू सेंटेंस है। आप देखो कि सब्जेक्ट हुआ एक गायक है, वह काम को करने वाला है, उसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है, और जो डिटेल बता रहा है वो क्या है? वो प्रेडिकेट पार्ट है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? फर्स्ट वर्ब, प्रेडिकेट का जो पहला पार्ट है वर्ब। वर्ब क्या है? इज क्या है? वर्ब है। और अ सिंगल क्या है? ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस को पूरा करने वाला एक शब्द। तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस को पूरा करने वाला शब्द क्या है? अ सिंगल, ठीक। लेट्स, सेकेंड सेंटेंस में द सन, सूर्य, राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य काम को करने वाला सब्जेक्ट, राइजेस इन द ईस्ट, सन के, द सन के बारे में डिटेल देने वाला ये पूरा पार्ट, ये क्या है? ये प्रेडिकेट। राइजेस, उदय होना, उगना, ये क्या है? वर्ब है। और इन द ईस्ट ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सेकेंड पार्ट में राइजेस ये क्या है? वर्ब है। इन द ईस्ट ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, हम अब ऐसे सेंटेंसेस को लेने जा रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट भी और कॉम्प्लीमेंट भी है। ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरा वर्ड्स जो सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट, यू मेड मी एंग्री, ठीक है। एंड सेकेंड, माई
father gave me a lot of happiness. पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट फिर हम पिक आउट करने जा रहे हैं. पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. फर्स्ट वर्ब होता है. अब ये देखो यू सब्जेक्ट, मेड मी एंग्री प्रेडिकेट. इस यू का सब्जेक्ट का डिटेल देने वाला पार्ट प्रेडिकेट पार्ट. इसमें मेड जो है वो क्या है? वर्ब है. मी क्या है? ऑब्जेक्ट है. और एंग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है. सेम द वे सेकेंड सेंटेंस आप देखो. माय फादर सब्जेक्ट, काम को करने वाले. गेव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस सेंटेंस यानी सब्जेक्ट का डिटेल बताने वाला. प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में जो पार्ट्स है पहला वर्ब. गिव जो है वो क्या है? वर्ब है. मी अगेन ऑब्जेक्ट है. और लॉट ऑफ हैप्पीनेस ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. नाउ लास्ट स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ऐसे प्रेडिकेट बताने जा रही हूं कि सेंटेंस ही प्रेडिकेट है. सेंटेंस जो है पूरा का पूरा प्रेडिकेट पार्ट से ही है. क्यों? क्योंकि जो उसका सब्जेक्ट है वो हाइड है. वो हाइड है. कैसे सेंटेंस? बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस. जैसे जो इंपरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं, क्या वो उसमें सब्जेक्ट होता है? सब्जेक्ट जो यू होता है वो तो ऑलरेडी हाइड होता है. जो लिखा हुआ होता है जैसे कम हियर, यहाँ आओ, या दूसरा सिट डाउन, बैठ जाओ. ये दोनों के दोनों सेंटेंस, ये दोनों के दोनों ये क्या है? प्रेडिकेट पार्ट है. सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट तो छुपा हुआ है. सब्जेक्ट क्या है? छुपा हुआ है. वो छुपा हुआ सब्जेक्ट क्या है? यू है. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? हम कम हियर, ये पूरी तरह से प्रेडिकेट है. ये जो वर्ब है ये क्या है? कम है. और जो हियर है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. सेंटेंस को पूरा करने वाला जो वर्ड होता है वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है. पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. और सेकंड में आप देखें, सेकंड में क्या है? सिट डाउन. तो यू क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंसेज है. इसमें जो पूरा पूरा सेंटेंस होता है वो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट ही होता है. यू जो इसका सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ होता है. तो इसमें इस तरीके के सेंटेंसेज में केवल प्रेडिकेट के ही पार्ट्स होते हैं. सिट क्या है? वर्ब है. और डाउन क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. इट्स ओके. होप पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट you students understand well. Thank you.